स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल A1 पैशन एजुकेशन में। मैं आज आपको एक पैराग्राफ कराने वाला हूं जो विगत परीक्षा 2022 में पूछा गया था। पेपर कोड था 817 AH। देखिएगा, इसमें ये जो पैराग्राफ था, क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट ए पैराग्राफ ऑन यूर विजिट टू ए फेयर। मतलब आपको ये पैराग्राफ लिखना था इन अबाउट 16 से 80 शब्द, मतलब 60 से 80 शब्द लिखने थे इसमें। तो इसमें 5 तरह की तुम्हें हेडिंग देखने को मिलेगी, जैसे इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, वेरियस मार्केट्स, एन्जॉयमेंट और कंक्लूजन। ये क्या है इसकी, ये 5 हेडिंग्स है और इस पर बेस्ड क्या ये एक पैराग्राफ है जो हमें लिखना होता है 80 शब्दों में। तो चलिए इंट्रोडक्शन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन क्या कहता है, आई वेंट टू सी नौचंडी फेयर दिस ईयर। इसका मतलब जो होता है ये होता है कि मैं इस साल नौचंडी मेला देखने गया था। उसके बाद इसके बाद है इट इज़ ए बिग फेयर ऑफ नॉर्थन इंडिया। इसका जो मतलब होता है कि यह उत्तरी भारत का एक बड़ा मेला है। इट इज़ हेल्ड इन मेरठ। इट इज़ हेल्ड मेरठ में, यह मेरठ में आयोजित किया जाता है। हेल्ड मीन्स होता है आयोजित। इट इज़ अ रादर एन एक्सिबिशंस बिकॉज इट इज़ ए नाइट फेयर हेल्ड इन इलेक्ट्रिसिटी लाइट। इसका जो मतलब है, यह बल्कि एक प्रदर्शनी है क्योंकि यह बिजली की रोशनी में आयोजित एक रात का मेला है। यह बिजली की रोशनी में आयोजित एक रात का मेला है। अब आगे देखेंगे। उसके बाद कहते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन दूसरी हेडिंग आती है और प्रिपरेशन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि तैयारी में देखेंगे क्या कहता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक्स्ट संडे आफ्टर होली। इन्होंने कहा कि होली के बाद जो आने वाला अगला रविवार है इसकी शुरुआत हो जाती है। ग्रेट प्रिपरेशन ए आर मेड लॉन्ग बिफोर इट स्टार्ट्स। इसका मतलब है कि इसके शुरू होने से बहुत पहले ही बड़ी तैयारी कर ली जाती है। इसके शुरू होने से पहले ही बड़ी तैयारी कर ली जाती है। उसके बाद कहते हैं कि शॉपकीपर्स कम फ्रॉम फर एंड नियर टू सेल दियर थिंग्स। मतलब दूर दूर से लोग बाग आते हैं अपना सामान बेचने के लिए इस मेले में। उसके बाद क्या कहता है, दियर द फेयर कंटिन्यू फॉर 1 मंथ। ये जो मेला है ये मेला 1 माह तक चलता है। उसके बाद अगला हेडिंग है वेरियस मार्केट्स। वेरियस मार्केट इसका मतलब होता है कि विभिन्न बाजार। तो देखिएगा ये क्या कहते हैं, कहते हैं एट 10 PM वी एंटर्ड द फेयर थ्रो द ग्रांट शंभुदास गेट। मतलब ये जो है इसका मतलब है रात 10 बजे से हमने भव्य शंभुदास गेट से मेले में प्रवेश किया। उसके बाद कहते हैं कि दियर वर सेपरेट मार्केट्स फ्रॉम सेपरेट थिंग्स। मतलब इसका था कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बाजार थे। इसके बाद है इन 1 मार्केट्स दियर वाज क्लोथ ऑफ एवरी काइंड। मतलब इसका जो मतलब है कि एक बाज़ार में हर तरह का कपड़ा होता था। यूटेंसिल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स वर इन अनोदर मार्केट्स। इसका जो मतलब है कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बाज़ार थे, एक बाज़ार में हर तरह के कपड़े थे। और इसके बाद है स्वीट्स, चाट्स एंड अदर्स एल्डिवेस वर सोल्ड इन ए डिफरेंट मार्केट्स। के मतलब मिठाई, चाट और अन्य खाद्य पदार्थ दूसरे बाज़ार में बेचे जाते थे। मतलब देखा होगा आपने, जब बाज़ार में हम मेले में जाते हैं तो एक तरफ टॉय की दुकानें होती हैं, एक तरफ चाट भंडार की होती हैं, एक तरफ मिठाइयों की होती हैं। इस तरीके से इस मेले का जिक्र किया गया है। तो देखिएगा आगे क्या कहता है कि इसमें कहता है कि टॉयज़ यानी खिलौने, स्पोर्ट्स यानी जो खेलने के सामान थे, गुड्स बर इन अनोदर मार्केट। उस बाज़ार में वो खेलने के जो सामान थे दूसरे बाज़ार में थे। थिएटर्स, सर्कस एंड सिनेमाज वर प्लेस्ड इन ए सेपरेट ब्लॉक। मतलब कहने का ये है कि थिएटर और सर्कस और सिनेमा को एक अलग ब्लॉक में रखा गया था। इन्जॉयमेंट का जो मतलब होता है वो होता है आनंद। देखेंगे आनंद हेडिंग में क्या कहता है, एट 10 PM द एग्जीबिशंस वाज वर्थ सीइंग। इसका जो मतलब है वह है कि रात 10 बजे प्रदर्शनी देखने लायक थी।
ये जो दृश्य था देखने लायक था रात। वी कुड सी मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इन दियर बेस्ट क्लोथ, मतलब हम पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को उनके सबसे अच्छे कपड़ों में देख सकते थे। मतलब आपने देखा होगा जब मेले में जाते हैं तो तरह तरह के कपड़े, मतलब एक तरह से रंगीन नज़ारा होता है, कितना देखने योग्य नज़ारा होता है, इसी तरह का जिक्र करा जा रहा है। उसके बाद कहता है कि वी टॉक ए राउंड ऑफ द होल फेयर, मतलब हमने पूरे मेले में क्या है, पूरे मेले में चक्कर लगाया। जब हम देखते हैं तो मेला देखते हैं तो भाई मेले में जाएंगे, कोई भी ग्रुप में लड़के डिवाइड हो जाते हैं, लड़के हैं ऐसे ऐसे, तो वो क्या करते हैं पूरे मेले में घूमते हैं। उसके बाद क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन में कहता है, इसका निष्कर्ष है कंक्लूजन, इसका मतलब कि वी इंजॉयड स्वीट्स, कि हमने इंजॉय किया किसे, स्वीट्स, चाट एंड राउंड अबाउट, हम घूम मतलब हाँ राउंड एट 2 PM वी रिटर्नड, मतलब हमने मिठाई और गपशप और गोल मटोल का आनंद लिया, और दोपहर 2 बजे हम तो आनंद लिया। ये इस तरीके से, तो इस तरीके से ए विजिट टू ए फेयर, ये हम पैराग्राफ सॉल्व कर चुके हैं। ये जो पेपर में आता है ये 6 नंबर का आता है। तो गाइस आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी। प्लीज़ इस क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।